प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आपका एक ना एक आपका ग्राफ पूछा ही जाता है। आपका 3 पॉइंट से, चाहे इधर से हो चाहे उधर से, क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहले हम लोगों को उसका जो समीकरण बनेगा पहले बना लेना है, और उसके बाद उसको हम लोग ग्राफीय विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उसके बाद कक्षा, पहला जो क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक, कक्षा ये हमारा 10 का है और 10 विद्यार्थी भी है। विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों को और लड़कियों की कुल संख्या को ज्ञात करना है। तो चलो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आते हैं, ग्राफ कॉपी पर इसको बनाएंगे अच्छे तरीके से, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को वहाँ पे एग्जाम में भी बनाना है, ताकि एक भी मार्क्स हम लोगों का कटे नहीं। ठीक, बचना है हम लोगों को सिर्फ क्रॉस, जैसे आपका कहीं ओवर राइटिंग हो जाता है तो उससे बचना है। ठीक, चलो हम लोग यहाँ पे पहले इसका समीकरण लिख लेते हैं। तो चलो एक एक करके, हम लोगों को मालूम नहीं है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि माना लड़कों की संख्या x मान लेते हैं। माना लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं। ठीक, थोड़ा सा एक काम करते हैं, नीचे कुछ रखते हैं ताकि लिखने में अच्छा हो। ठीक, माना कि लड़कों की संख्या जो है x है, और यहाँ पे हम लोग लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y है। लड़कियों की संख्या वो हम लोग मान लेते हैं कि y है। ठीक, तो देखो हम लोगों के, अगर यदि यहाँ से पूछा जाए कि लड़कों की संख्या कितनी है तो x है, और लड़कियों की संख्या कितना है तो y है। अब जो समीकरण में हम लोगों को पहले दिया गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, पहला तो एक समीकरण हमारा टोटल जो स्टूडेंट है वो कितना है, 10 है। तो x और y दोनों लड़कों और लड़की मिला करके कितना है तो 10 है। हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई के बराबर 10, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं। ठीक, अब लेकिन दूसरी भाषा में ये बोला जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितनी है तो हमारा y है। और क्या बोला जा रहा है कि लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है लड़कियों की संख्या, तो ये x से 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या कितनी है, x और प्लस का 4। इस तरीके से हमें एक और समीकरण दिया गया है। इसमें बोला गया है कि लड़कियों की संख्या जो हमारा है वो तो हमारा y है, और जो बोला जा रहा है एक तरफ और कि कितना अधिक है, तो लड़कों की संख्या से कितना अधिक है तो 4 अधिक है। लड़कों की संख्या हम लोगों ने x माना था, उसका 4 अधिक है। ठीक, देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, इस तरीके से पहले हम लोगों को x ही रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, चलो इस y को हम लोग उधर ले चलते हैं। जिससे ही हम लोग इस y को इधर लाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा पूरी। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं तो x को यहाँ पे रहने देते हैं, इस y को उधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले आते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 4 से जब इधर आएगा तो ये -4 बन जाएगा, प्लस का ये x तो x ही रहेगा, और ये प्लस y से हम लोग इधर ले जा रहे हैं तो ये साइड चेंज होगा तो ये -y बन जाएगा। ठीक, अब इसी को हम लोग उल्टा करके लिख देंगे, तो पहले हमारा x तो दूसरी बार में y आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे x माइनस वाई के बराबर कौन सा इक्वेशन, तो ये -4 हो जाएगा। ठीक, इसी को हम लोगों को आगे पीछे कर देना है, x माइनस वाई को आगे और -4 को पीछे, ताकि दोनों एक तरीके से हम लोग यहाँ पे बिठा सकें। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब चलो कुछ नहीं, इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में दर्शाने के लिए पहले एक बार x को 0 करते हैं और फिर y को 0 करते हैं। तो पहला समीकरण के लिए हम लोग x प्लस वाई के लिए लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से। ठीक, पहले हम लोग एक जो टेबल रहता है उस टेबल को यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया और ये y हो गया। ठीक, तो हम लोग जब भी ग्राफ में दर्शाना होता है तो एक बार पहले हम लोग x को 0 करते हैं और फिर दूसरी बार में हम लोग y को 0 करते हैं। चलो इस बार में हम लोग यहाँ पे x को अगर यदि 0 कर दें, ये x की जगह पर 0 रख दें। चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रफ में आसानी तरीके से करते हैं इसको, थोड़ा सा। चलो कोई भी रफ है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले x प्लस वाई बराबर 10 है, इसको लिखते हैं x प्लस वाई के बराबर 10। इसमें हम लोग एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं। जब x हमारा 0 हो जाएगा, x की जगह पर हम लोग 0 बैठा देंगे, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग y को अगर यदि इसको 0 बैठा दें तो हमारा x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा। तो x का मान 10 आ जाएगा y का मान 0 रखने पर। ठीक, यही तो हम लोगों ने किया। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे टेबल के ऊपर लिखेंगे। जब x का मान हम लोगों ने 0 कर दिया,
x को हम लोग 0 कर दिया तो y को मान कितना आ गया 10 आ गया, तो इसकी जगह पर 10। और एक बार जब हम लोग y को 0 कर दिए, y का मान कितना 0 कर दिए तो y का मान 0, तो x का जो मान आ गया वो 10 के बराबर आ गया। चलो ये पहला हम लोगों का टेबल बन गया। अब दूसरा टेबल भी बनाना है। देखो दूसरा समीकरण हमारा क्या है, तो दूसरा समीकरण हमारा है x - y बराबर -4। समीकरण 2 से जो हमारा समीकरण है x - y और ये -4 है, इसमें भी हम लोग टेबल बनाएंगे। ये हमारा x हो गया, दूसरा y हो गया। ठीक, देखो इसमें भी हम लोग एक बार x को 0 करेंगे और y को 0 करेंगे। चलो पहले समीकरण क्या है, तो x - y है और -4 है। जब x को हम लोग 0 करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा और ये -y और ये -4 बचेगा। ठीक, x बराबर हम लोगों ने कितना रखा है 0, तो y का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, तो ये देखो -y बन गया, इधर से -4 बन गया, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, y का मान 4 मिल गया। उसी प्रकार से अभी हम लोगों को y को 0 करना है, किसको, तो y को 0 करना है, तो x - y की जगह पर 0 रख देना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे y को अगर यदि 0 कर दिए, इधर दूसरा हम लोग लिख रहे हैं, तो x को जब y को 0 कर दिए तो हमारा कितना x का मान कितना हो जाएगा, x - 0 और ये -4, तो x में से 0 घटेगा तो ये तो x ही बचेगा और ये -4 बचेगा। तो x का जो मान आ गया वो कितना आ गया -4 आ गया। ठीक, देखो x का मान 0 रखे तो y का मान 4 आ गया, और जब y को 0 रखे तो x का मान कितना आ गया -4। इसी बात को हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में लिखेंगे। ठीक, जब x का मान हम लोगों ने कितना रखा, तो 0 रखा, तो y का मान मिल गया हमें 4। ठीक, उसी प्रकार जब y का मान 0 रखे तो y का मान 0 रखे तो x का जो मान मिल गया हमें -4 मिल गया। चलो इस टेबल से ही हम लोगों को मतलब है। अब हम लोग आते हैं ग्राफ के ऊपर, वहाँ पे उसको दर्शाने का स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया x अक्ष। ठीक, इधर से हम लोग खींचते हैं ये y अक्ष, सॉरी ये y अक्ष था, ये हमारा x अक्ष होगा। ध्यान थोड़ा इधर से इधर, तो ये हमारा हो गया x अक्ष और ये हमारा y हो गया। ठीक, चलो थोड़ा सा एडजस्ट, एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो सब तरीके से लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे 3, ये 4 5, उसके बाद ये 6 7 8, ये हमारा 9 और उसके बाद 10 भी लेना पड़ेगा। ठीक, तो एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा हम लोग, ये 10 हो गया। अब उसके बाद इधर भी हम लोग, इधर तो माइनस हो जाएगा, तो -1 -2, बस माइनस हमें ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है y में, तो हम लोग x अक्ष में लेते हैं। यहाँ पे 1, दूसरा 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं। ठीक, इधर भी हम लोग -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे -5। अब चलो हम लोग ग्राफ के अंदर चलते हैं। पहले जो बोला जा रहा है कि x की जगह पर 0 और y 10 चलना है, तो y हम लोग 10 तो यहाँ पे मिल जाएगा, और x की जगह पर 0 तो हमारा इसी जगह पे रहेगा। ठीक, यानी यही जगह पर, इसी जो हमारा है यहीं पे, ये तो हमारा क्या है 10,0 है। उसके बाद यहाँ पे y का मान कितना है, तो 0 है और x का मान 10 है। ठीक, चलो x का मान कितना है 10 है और y का भी मान यहाँ पे 10 है, तो इन दोनों को हम लोगों को मिला देना है। ये इस तरीके से मिला देना है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों को x की जगह पर 0 और y में 4 हम लोगों को कहाँ पे है, तो y में 4 इस जगह पे है। उसके बाद x में हम लोगों को 0 और y में 4, ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद अभी हम लोगों को x में -4 यानी x में -4 यहाँ पे जाना है, और y में 0, तो यही हमारा पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पे इसको मिलाना है। इस तरीके से यहाँ पे मिलाना है। ठीक,
तो देखो ये हमारा जो ग्राफ हो गया, ये पहला ग्राफ x प्लस वाई बराबर 10 का हो गया, और दूसरा हमारा ये जो ग्राफ था ये हमारा किसका था, तो x माइनस वाई बराबर का माइनस का 4 का। ठीक, चलो ये जो पॉइंट है क्या है, तो ये हमारा 0 कोमा और ये 4 है, x हमारा 0 वाई कोमा 4 और ये हमारा 0 कोमा 10 है। उसी प्रकार से ये कोमा हमारा जो होगा 10 कोमा 0 होगा, और ये जो कोमा होगा ये हमारा माइनस 4 कोमा 0, पहले x उसके बाद y। अब देखो हम लोगों को यहाँ से x और y का मान निकालना था। ठीक, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे 10 घर बराबर 1 इकाई, ये तो हम लोगों को 10 घर बराबर 1 इकाई क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखो ये छोटा छोटा जो घर है टोटल को हम लोग 10 है, 10 को हम लोगों को कितना माना है, यूनिट में 1 माना है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 10 घर बराबर 1 इकाई। अब देखो हम लोगों को जो लड़कों की संख्या था वो कितना था, x था। ठीक, तो चलो हम लोग यहाँ पे अब रिलेट करेंगे, मिलाएंगे, चूँकि लड़कों की संख्या देखो लड़कों की संख्या हम लोगों ने x माना था। ठीक, x देखो ये ग्राफ जो कट रहा है वो किस जगह पे कट रहा है, तो इस जगह पे कट रहा है पूरी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट, इसका निर्देशांक पता करेंगे। तो देखो x हमारा क्या होता है, इधर बढ़ता है, तो x में हम लोगों को इधर कितना है, x में यहाँ पे देखो तो ये कितना है, x में 3 है, 3 के बराबर। ये देखो x का हम लोग इधर चाहते हैं तो बढ़ता है मान। अब देखो यहाँ से जब जैसे ही हम लोग इधर आएंगे, ठीक, तो x में इसका मान कितना है, x में हमारा कितना मान है 3, तो इस जो लड़कों की संख्या हो जाएगा वो x हो जाएगा यानी 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से लड़कियों की संख्या जो होगा वो क्या माने थे हम लोग, y माने थे, लड़कियों की संख्या उसको हम लोगों ने y माना था। और देखो यहाँ से जस्ट y का मान हम लोगों को कितना है, 7 है, तो y की जगह पर यहाँ पे 7 हो जाएगा। यही तो हमें निकालना था। ठीक, ये हमारा ये पूरा ये जो हमारा फिगर बन गया, यहाँ पे ग्राफ और इधर हमारा कैलकुलेशन था, ये पूरा मिल करके आप लोगों को मिलने वाला है फुल मार्क्स। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।